सात संगत जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, जब अपनों का साथ हो तो जीवन जीना भी आसान हो जाता है, क्योंकि अपनों के साथ में समय का पता भी नहीं चलता। आइए आज की साखी सुनते हैं, जो एक पिता और पुत्र की बहुत ही प्यारी और दिल छू लेने वाली साखी है। सात संगत जी, पिता जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई गैलरी में डाल दी जाए। बेटा भी बहुत परेशान था। ससुर जी की बातें सुनकर बहू भी बड़बड़ा रही थी कि कोई बुजुर्ग को अलग कमरा नहीं देता। हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, नौकरानी भी दे रखी है। पता नहीं 70 की उम्र में अब इन्हें क्या चाहिए। जितनी सुख सुविधाएं इनको दी गई है, उतनी सुख सुविधाएं तो किसी के पास नहीं है। इनके हर एक काम के लिए नौकरानी भी एक पैर पर खड़ी रहती है और तुरंत कर देती है। बैठे बैठे इनका सारा काम हो जा रहा है, लेकिन अब इन्हें क्या चाहिए कि बोल रहे हैं मेरी चारपाई गैलरी में डाल दी जाए। सात संगत जी, पिता कमजोर और बहुत ही बीमार थे और जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई गैलरी में डलवा दी जाए। बेटा नचिकेत अपनी पत्नी की बातों को अनदेखा कर वो सोच रहा था, क्या पिताजी की चारपाई गैलरी में डलवा दूं? फिर उसने सोचा कि पिताजी ने जो कहा होगा सोच समझकर कहा होगा, और पिता की इच्छा पूरी करना बेटे नचिकेत के स्वभाव में शामिल था। सात संगत जी, अब पिता की चारपाई गैलरी में आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाते। कुछ देर लॉन में टहलते, लॉन में खेलते खेलते नाती पोते से बातें करते, हंसते बोलते और मुस्कुराते। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीजें लाने की फरमाइश भी करते, खुद खाते, बहू बेटे और बच्चों को भी खिलाते। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। सात संगत जी, उन सुख सुविधाओं का कोई फायदा नहीं जब अपनों का साथ ना हो, और जब अपनों का साथ हो लेकिन जीवन में कोई सुख सुविधाएं ना हो, फिर भी जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि अपनों के साथ जीवन खुशी से बीतता है। और पिताजी भी सुख सुविधाएं नहीं बल्कि अपनों का साथ चाहते थे कि वो अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिता सकें। सात संगत जी, जब बेटा नचिकेत नौकरी से घर की ओर गेट में प्रवेश कर रहा था, तब नचिकेत ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज सुनी। उसका 5 वर्षीय बेटा बोल रहा था, दादाजी मेरी ओर बॉल फेंको। नचिकेत अपने 5 वर्षीय बेटे के पास गया और डांटने लगा, कहने लगा, बेटा दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। तो 5 वर्षीय बेटे ने कहा, पापा दादाजी रोज हमारी ओर बॉल उठाकर फेंकते हैं। नचिकेत ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या बेटा तुम सच कह रहे हो? और अपने पिता की तरफ देखने लगा। सात संगत जी, तब पिताजी ने अपने बेटे नचिकेत से कहा, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सारी सुख सुविधाएं तो बहुत दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं दिया। तुम लोगों से बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं ऊपर वाले कमरे में अकेला पड़ा रहता था। दिन भर अकेले रहते रहते मैं और बीमार फील करने लगा था, लेकिन जब से मेरी चारपाई गैलरी में पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बात हो जाती है, पोते पोतियों से बात हो जाती है, उनके साथ शाम को खेलना भी हो जाता है। बेटा आज मैं स्वस्थ हूँ तो सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि अपनों के साथ से।
अपनों के साथ ने ही मुझे स्वस्थ बनाया है। बेटा, सूखे हुए पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं जब अपने के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। जीवन में अपनों का साथ बहुत ही जरूरी होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। साथ संगत जी, अपनों का साथ तो हर पल हर कोई चाहता है, लेकिन एक ईगो है जिसके कारण कोई पहल नहीं करता और अपनों का साथ छूट जाता है। साथ संगत जी, बुजुर्गों को निश्चित ही भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। हमेशा ही बुजुर्ग का सम्मान करें, यही हमारी धरोहर है। ये वो पेड़ हैं जो वक्ती तौर पर थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके दूरगामी फल बहुत मीठे हैं और इनकी छांव का कोई मुकाबला नहीं। साथ संगत जी, दुनिया की हर समस्या का हल हम अपनों के साथ आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब अपनों का साथ हो तो बुरे से बुरा वक्त भी जल्दी कट जाता है। साथ संगत जी, आज की साखी अपनों का साथ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें। अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।